आपको हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जब 2020 विधानसभा चुनाव हुआ था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे आरजेडी अभी विधायक है, आरजेडी का यहाँ पे विधायक है सर। लेकिन ये बात जरूर है कि आरजेडी के जीतने के पीछे जो है वो लोजपा का हाथ नहीं था, वो जय कृष्णदेवराय का हाथ था। इस पे सर क्या कहना है? ये साथियों को वैसे प्रश्न आपने किया है, यह आप धन्यवाद के पात्र हैं। ये निश्चित रूप से हमने जो जदयू का वोट काटा और उस वोट का दुगुना किया जाए तो काटने से कम वोट में ही यहाँ जदयू हार गया, और हमारे साथी जो एनडीए के थे हमारे पीछे लगे रह गए और यहाँ धराशायी हो गया। अगर इस तरह का हमने ज़मीनी काम किया है, शुरू से आज तक ज़मीन पर काम किया है, जितने भी हमारे यहाँ मतदाता मालिक है एक एक घर में जय कृष्ण राय के बारे में जानते हैं और उनका जो समस्या है वह हमने सुना है। आपसे एक बहुत कड़वा सवाल है कि आपने 2020 विधानसभा निर्दलीय चुनाव लड़ा और आप गेम चेंजर की भूमिका निभाए और जितना वोट लगभग आपको आया उतना वोट से अगला पार्टी को हार हो गई। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारा परिवर्तन सोच था और हम जब समता पार्टी बनी थी उस समय में जो बिहार की परिस्थिति थी उसको बदलने के लिए हमने कंधा लगाया था और बिहार को सत्ता बदलते हुए और परिवर्तन किया। जब हमने देखा वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी का है, इनसे जो शासन सत्ता है बढ़िया नहीं चल रहा है, तो विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी आए हैं। हम लोग उसी तरह कंधा लगा करके परिवर्तन करेंगे और हम लोग की जनसुराज पार्टी ये बिहार के सत्ता में काबिज होगी। यही काम के लिए हम लोग संकल्प ले चुके हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन करते हुए नए सरकार जनसुराज के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। या किसी पार्टी से गठबंधन के प्लानिंग में या फिर खुद 243 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? ये हमारा जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में किसी भी पार्टी से गठबंधन करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। हम लोगों के जो नेता प्रशांत किशोर जी हैं उन्होंने पहले कह रखा है, हर्ष पर मरे या फर्श पर, हम लोग निश्चित रूप से 243 पर चुनाव लड़ेंगे। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी के क्रम में एक कार्यक्रम रखा गया था, उसी कार्यक्रम में हम मौजूद हैं। जनस्वराज के बहुत सारे नेता हैं, कार्यकर्ता लोग हैं और सदस्यता अभियान भी इस जगह चलाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? आपका स्वागत है। ये जनस्वराज का जो सर्वप्रथम प्रशांत किशोर जी संस्थापक 1 करोड़ बनाने का बात रखा था, जिसको कार्यकर्ताओं के द्वारा और जनसुराज के जो साथी थे उसके द्वारा 1 करोड़ का जो सस्ता अभियान था उन्होंने पूरा कर रखा है। अभी हम लोग बिहार के समस्तीपुर जिले के मोरबा विधानसभा के केशव नारायणपुर पंचायत में हैं और कैमरे के स्क्रीन पे आपको जनस्वराज के नेता से लेके उनके छोटे बड़े कार्यकर्ता सब लोग मौजूद हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वर्ष जनस्वराज पार्टी का गठन हुआ है और उनके मुखिया प्रशांत किशोर जी लगातार डोर टू डोर बिहार के सुदूर क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं और सदस्यता अभियान उनके नेताओं के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। और एक कार्यक्रम है कि जनस्वराज विस्तार, यानी जनस्वराज का जो है विस्तार बिहार के सुदूर क्षेत्र तक किया जा रहा है, ताकि जो लोग ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उन लोगों तक जो है इनका प्लानिंग जो है वो पहुंच सके। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी के क्रम में एक कार्यक्रम रखा गया था, उसी कार्यक्रम में हम मौजूद हैं। जनस्वराज के बहुत सारे नेता हैं, कार्यकर्ता लोग हैं और सदस्यता अभियान भी इस जगह चलाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? आपका स्वागत है। ये जनस्वराज का जो सर्वप्रथम प्रशांत किशोर जी संस्थापक 1 करोड़ बनाने का बात रखा था, जिसको कार्यकर्ताओं के द्वारा और जनसुराज के जो साथी थे उसके द्वारा 1 करोड़ का जो सस्ता अभियान था उन्होंने पूरा कर रखा है। अब इसका विस्तार करने के लिए हम लोग के क्षेत्र में जाकर के सभा करनी है और सभा के माध्यम से हम जनसुराज के साथी को जोड़ना चाहेंगे पार्टी में, और ये ज़मीनी स्तर पर हम लोग सस्ता अभियान चला रहे हैं जनसंवाद के माध्यम से। और इसी क्रम में होली नज़दीक में है, होली मिलन समारोह भी हो गया। हम लोग ये होली मिलन समारोह का भी कार्यक्रम सभी साथियों के साथ करते हैं, ताकि हमारे समाज में जनता के बीच में या जनसुराज के बारे में घर घर इस संवाद को हम लोग पहुंचा सके। यही हम सभी साथियों का मूल उद्देश्य है। सर, एक सवाल है कि जब से जनसुराज का गठन हुआ है तब से अभी तक 1 करोड़ कार्यकर्ता को जोड़ना है या फिर 2025 में लक्ष्य लिया गया 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का? ये 1 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया था वह 2 अक्टूबर से पहले का लक्ष्य था, जिसको हम लोग सभी साथियों ने पार करके 1 करोड़ पार किया। इसके बाद पार्टी का गठन हुआ। अब हम लोग जमीन स्तर पर सस्ता अभियान कर रहे हैं ताकि संगठन हमारा मजबूत हो। ये कार्यक्रम हम लोग जमीन पर अब चला रहे हैं।
एक सवाल है कि 2025 विधानसभा अब मतलब बहुत कम समय बचा हुआ है और आप लोग मतलब बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं लगातार, जैसा कि प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में डोर टू डोर भ्रमण भी कर रहे हैं और आप लोग भी बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, सदस्य अभियान चला रहे हैं। क्या प्लानिंग है कि मतलब आप किसी पार्टी से गठबंधन के प्लानिंग में या फिर खुद 243 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? ये हमारा जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में किसी भी पार्टी से गठबंधन करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। हम लोगों के जो नेता प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने पहले कह रखा है, हर्ष पर मरे या फर्श पर, हम लोग निश्चित रूप से 243 पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और बिहार में सत्ता परिवर्तन करते हुए नए सरकार जनसुराज के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। यह हम सबों का संकल्प है। ये सर एक और सवाल है कि जैसे आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग चला रहे हैं, क्या जनता का फीडबैक कैसा है? जनता का हमारा ये फीडबैक है, अगर जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके परिवार में जितने नौजवान, उनके पुतौ हो, बेटे हो, सब के सब जनसुराजी बनते जा रहे हैं। इसमें जात पात धर्म समुदाय से ऊपर उठते हुए यहाँ कुछ लोगों को कहना है बिहार में जातिवाद होता है, लेकिन जनसुराज ऐसा कार्यक्रम चला रखा है जिसमें जातिवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर उनके पिताजी कहीं हैं तो उनके पुतौ बेटा ये जनसुराज के साथियों के साथ है। हमें भरोसा है कि हम लोग निश्चित रूप से जनसुराज के सरकार बनाने में कामयाब होंगे। यही हम लोगों का संकल्प के साथ चले हैं। तो सर आप बोले आज आप नया सदस्यता अभियान लिए हैं? जी नहीं, आप सदस्य नया बने हैं आज? 2 साल पहले 2 साल पहले से। इसमें अभी कोई ऐसा लोग हैं जो अभी सदस्यता ग्रहण किए होंगे? हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा ठीक हाँ, है, वो ले रहे हैं। तो सर एक आपसे एक बहुत कड़वा सवाल है कि आपने 2020 विधानसभा निर्दलीय चुनाव लड़ा और आप गेम चेंजर की भूमिका निभाए और जितना वोट लगभग आपको आया उतना वोट से अगला पार्टी को हार हो गई। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारा परिवर्तन सोच था और हम जब समता पार्टी बनी थी उस समय में जो बिहार की परिस्थिति थी उसको बदलने के लिए हमने कंधा लगाया था और बिहार को सत्ता बदलते हुए और परिवर्तन किया। जब हमने देखा वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी का है, इनसे जो शासन सत्ता है बढ़िया नहीं चल रहा है, तो विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी आए हैं। हम लोग उसी तरह कंधा लगा करके परिवर्तन करेंगे और हम लोग की जनसुराज पार्टी ये बिहार के सत्ता में काबिज होगी। यही काम के लिए हम लोग संकल्प ले चुके हैं। आपको हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जब 2020 विधानसभा चुनाव हुआ था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे आरजेडी अभी विधायक है, आरजेडी का यहाँ पे विधायक है सर। लेकिन ये बात जरूर है कि आरजेडी के जीतने के पीछे जो है वो लोजपा का हाथ नहीं था, वो जय कृष्ण देव राय का हाथ था। इस पे सर क्या कहना है? ये साथियों को वैसे प्रश्न आपने किया है, यह आप धन्यवाद के पात्र हैं। ये निश्चित रूप से हमने जो जदयू का वोट काटा और उस वोट का दुगुना किया जाए तो काटने से कम वोट में ही यहाँ जदयू हार गया और हमारे साथी जो एनडीए के थे हमारे पीछे लगे रह गए और यहाँ धराशायी हो गया। अगर इस तरह का हमने ज़मीनी काम किया है, शुरू से आज तक ज़मीन पर काम किया है, जितने भी हमारे यहाँ मतदाता मालिक है एक एक घर में जय कृष्ण राय के बारे में जानते हैं और उनका जो समस्या है वह हमने सुना है।